क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन खुद के एक बेहतर संस्करण के प्रकट होने की प्रतीक्षा में बिताते हैं, यह महसूस नहीं करते हुए कि वे पहले से ही यहाँ हैं, जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो चीज सपनों को हकीकत में बदलने वालों को सिर्फ सपने देखने वालों से अलग करती है, वह प्रतिभा नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह सही समय नहीं है। यह एक आवृत्ति है, एक आंतरिक ऊर्जा जो जागृत होने पर पूरी तरह से सब कुछ बदल देती है। जिस तरह से आप सोचते हैं, कार्य करते हैं, आकर्षित करते हैं और जीते हैं। और ठीक यही वह है जिसे हम अब एक साथ एक्सेस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप जारी रखें, यदि आप पहले से ही हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी सदस्यता लें बुद्ध चैनल की ऊर्जा। यहां हर हफ्ते नई सामग्री आपके दिमाग का विस्तार करने, आपकी ऊर्जा को मजबूत करने और उस जीवन का निर्माण करने में मदद करती है जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। घंटी को भी सक्रिय करें, क्योंकि जो आ रहा है उसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब हां, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि कोई वास्तविक परिवर्तन हो सके, मन को आमंत्रित करने की आवश्यकता है, मजबूर नहीं। मेरे साथ सोचें, आप एक कंप्यूटर को पूर्ण प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, जबकि यह अभी भी एक ही समय में 10 प्रोग्राम चला रहा है ना? आपके दिमाग के साथ यह वही काम करता है। इसलिए पहला कदम सरल लेकिन शक्तिशाली है। अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। वह छोटा इशारा आपके तंत्रिका तंत्र को एक बड़ा संकेत भेजता है, एक संकेत जो अब वास्तविकता को उन्नत करने, नियंत्रण लेने और चेतना के दूसरे स्तर में जाने का समय है। इस पल को कम मत समझो। आपके द्वारा ली जाने वाली हर गहरी सांस एक मूक घोषणा है कि आपने परिवर्तन को चुना है। जबकि बाहर की दुनिया बिना रुके चलती है, आप यहां हैं, मौजूद हैं, कुछ बड़ा प्रवेश करने के लिए जगह बना रहे हैं। यह ऊर्जा जो आपके शरीर में प्रसारित होने लगती है, वह कोई संयोग नहीं है। यह आपकी संभावित गतिशीलता, आयोजन, तैयारी है। और आप जानते हैं कि सबसे दिलचस्प क्या है? इतिहास में सबसे अधिक सफलता हासिल करने वाले लोगों के पास तैयारी का एक अनुष्ठान था, कार्रवाई से पहले मौन का एक क्षण। अब अपनी खुद की बनाने की बारी है, और अगले कुछ मिनटों में जो आएगा वह आपको दिखाएगा कि यह कैसे करना है। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, भाषण के एक अलंकार के रूप में नहीं, आईने में छड़ी करने के लिए एक सुंदर वाक्यांश के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण सत्य के रूप में जिसे ज्यादातर लोग रास्ते में भूल गए हैं। जब से आप छोटे थे, दुनिया आपको बता रही है कि आप क्या हो सकते हैं या क्या नहीं हो सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी ताकत की तुलना में दूसरों की राय में अधिक विश्वास करने लगे हैं। लेकिन आज का दिन अलग है। आज आप अंदर देखते हैं और पहचानते हैं। आपका एक संस्करण है जो दबाव में शांत है, अराजकता के सामने मजबूत है, गारंटी के बिना भी आत्मविश्वास से भरा है और अज्ञात के सामने निडर है। इस संस्करण को बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसे बस याद रखने की आवश्यकता है। आत्मज्ञान सबसे ईमानदार शॉर्टकट है जो वास्तविक विकास के लिए मौजूद है। जब आप समझते हैं कि आप कौन हैं, आपके मूल्य, आपकी सीमाएं, आपका उद्देश्य, तो आप जो नहीं हैं वह बनने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। एक व्यावहारिक व्यायाम, हर दिन सोने से पहले अपने आप के 3 गुणों को लिखें जिन्हें आप कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं। यह सरल लगता है, लेकिन यह आदत आपके दिमाग को आपकी अपनी क्षमता को अधिक स्पष्ट रूप से और कम आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए जांचती है। स्टीफन कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसी किताबें दिखाती हैं कि कैसे यह आत्म जागरूकता हर चीज की नींव है, और आगे जो आता है उसके लिए वास्तव में उस ठोस नींव की आवश्यकता होगी। एक सच्चाई है जिसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब आप वास्तव में इसे स्वीकार करते हैं तो यह सब कुछ बदल देता है। आपका जीवन आपकी पसंद का परिणाम है, परिस्थितियों से नहीं, भाग्य से नहीं, दूसरों ने क्या किया या नहीं किया। जब आप साहस के साथ इस जिम्मेदारी को लेते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आप किसी के आने और आपको बचाने का इंतजार करना बंद कर देते हैं और अपनी कहानी का नायक बनना शुरू कर देते हैं।
चुनौतियों का सामना करना अब बोझ नहीं है और प्रशिक्षण बन गया है। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा वास्तव में एक सवाल है जो ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है, क्या आप वास्तव में यह चाहते हैं? और आपकी प्रतिक्रिया कार्रवाई के रूप में आने की जरूरत है। अनुशासन वह है जो इरादे को परिणाम में बदल देता है, और इसे काम करने के लिए कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। यह छोटा शुरू होता है। आप समय पर सोते हैं, आप एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जागते हैं, आप आज अपने आप से किए गए कम से कम एक वादे को निभाते हैं। ध्यान सब कुछ सही करने पर नहीं है, यह इसे लगातार करने के लिए है। नेपोलियन हिल ने हू थिंक्स गेट्स रिच में कहा था कि विधि के साथ लागू किया गया दृढ़ संकल्प किसी भी प्राकृतिक प्रतिभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। और वह सही था, क्योंकि जब आप अनुशासन को पहचान में बदल देते हैं, जब आप कोई ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जो आप तय करते हैं, तो सफलता एक दूर की संभावना होना बंद कर देती है और आप पहले से ही जो कुछ भी हैं उसका एक स्वाभाविक परिणाम बनना शुरू कर देता है। धन भाग्य नहीं है, यह एक मानसिकता है जिसे आप हर दिन तब तक प्रशिक्षित करते हैं जब तक कि यह आप कौन हैं इसका हिस्सा न बन जाए। प्रचुरता तब शुरू होती है जब आप पैसे को कुछ दुर्लभ और दूर के रूप में देखना बंद कर देते हैं और इसे ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से उन लोगों के लिए बहती है जो सही उद्देश्य के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वापस बैठना और ब्रह्मांड द्वारा आपको एक चेक भेजने का इंतजार करना। इसका मतलब है कि उन अवसरों के लिए अपनी आंखें खोलना जो पहले से ही आपके आसपास हैं, और उन पर बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने का साहस रखें। वित्तीय सफलता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए लगातार निर्णयों का परिणाम है जो वास्तव में मानता है कि वे फलने फूलने के लायक हैं और आप इसके लायक हैं। वित्तीय स्वतंत्रता दुर्घटना से नहीं होती है, यह ईंट से ईंट द्वारा बनाई गई है, पसंद से विकल्प, एक व्यावहारिक कदम जो आप आज उठा सकते हैं। आने वाली हर चीज का कम से कम 10% अलग करें और इस राशि को अछूत मानें, जैसे कि यह आपके भविष्य का वेतन हो। वॉरेन बफेट जैसे निवेशक हमेशा दोहराते हैं कि यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं और इसे आपके लिए काम करते हैं। इसके अलावा वह लगातार ज्ञान की तलाश करता है। वह वित्त के बारे में, बाजार के बारे में, मानव व्यवहार के बारे में पढ़ता है। जितना अधिक आप अपने दिमाग का विस्तार करते हैं, उतना ही आप धन को आकर्षित करने की अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं। और विस्तार की बात करें तो अगला कदम आपको दिखाएगा कि वास्तविक समृद्धि पैसे से कहीं आगे तक जाती है। बाहर की दुनिया को जीतने का कोई मतलब नहीं है अगर आप अंदर से जर्जर हैं। शरीर वह वाहन है जो आपके सभी सपनों, आपकी सारी ताकत और आपकी सारी क्षमता को वहन करता है, और एक अनियंत्रित वाहन रास्ते में हमेशा सबसे खराब समय में टूट जाता है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना घमंड नहीं है, यह जुनून नहीं है, यह आपके द्वारा चुने गए मिशन की जिम्मेदारी है। यह उन बुनियादी बातों से शुरू होता है जिन्हें हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में करते हैं। अच्छी तरह से सोएं, पानी पिएं, हर दिन अपने शरीर को हिलाएं, भले ही यह 20 मिनट की पैदल दूरी पर हो। ये सरल आदतें ऊर्जा की एक नींव बनाती हैं जो आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं उसे रेखांकित करती है। लेकिन वास्तविक संतुलन भौतिक से परे है। यह आपकी भावनाओं के नियंत्रण और आपके विचारों की गुणवत्ता में भी निहित है। उदाहरण के लिए, धैर्य कमजोरी नहीं है, यह बल का एक परिष्कृत रूप है जो उन लोगों को अलग करता है जो आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं और उन लोगों से जो परिपक्वता और ज्ञान के साथ कार्य करते हैं। जब आप जवाब देने से पहले सांस लेना सीखते हैं, तो आप न्याय करने से पहले निरीक्षण करते हैं और अपनी भावनाओं में खोए बिना महसूस करते हैं, तो आप एक प्रकार का आंतरिक नेतृत्व विकसित करते हैं जिसे कोई भी आपसे दूर नहीं ले जा सकता है। इकहार्ट टोले की पुस्तक द पावर ऑफ नाउ एक ऐसा पाठ है जो वर्तमान क्षण के साथ इस संबंध को गहन रूप से बदल देता है, और यह बिल्कुल यही पूर्ण उपस्थिति है जो आपको आगे आने वाले समय के लिए तैयार करेगी। असफलता का एक रहस्य है जिसे सफल ने जल्दी खोजा है। यह सफलता के विपरीत नहीं है, यह पथ का हिस्सा है। हर व्यक्ति
जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, चाहे वह खेल, व्यवसाय या कला में हो, उसके पास कई बार की उदार सूची होती है जब उन्होंने गलतियां की हैं, गिर गए हैं और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ा है। अंतर कभी ठोकर न खाने में नहीं है, ये ठोकर खाने वाले अवरोध को घर नहीं बनने देने में है। आराम क्षेत्र छोड़ने से दर्द होता है, हाँ, लेकिन यह एक दर्द है जो बढ़ता है, जो सिखाता है, जो बदल जाता है। और जब आप असंभव लग रही चीजों पर काबू पाने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप जो संस्करण बन गए हैं वह आपके द्वारा छोड़े गए आराम से कहीं अधिक मूल्यवान है। वास्तविक विकास के लिए आपको फिर से शुरुआत करने के असहज विचार के साथ शांति बनाने की आवश्यकता होती है। आप एक नया कौशल सीखते हैं, एक कठिन बातचीत में शामिल होते हैं जिसे आप टाल रहे हैं, एक बड़ी परियोजना को लेते हैं जितना आप वितरित करने के लिए तैयार महसूस करते हैं और फिर इसे फिट करने के लिए बढ़ते हैं। कैरोल ड्वेक माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विकास की मानसिकता वाले लोग हर चुनौती को विस्तार के अवसर के रूप में देखते हैं, खतरे के रूप में नहीं। यह वह महत्वपूर्ण मोड़ है जो उन लोगों को अलग करता है जो स्थिर हो जाते हैं और उन लोगों से जो लगातार खुद को खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण में बदलते हैं। और यह बिल्कुल यही परिवर्तन है जो उस चीज में परिणत होगा जिसे आप अभी खोजने वाले हैं। आपने इसे अंत तक बनाया और यह संयोग से नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपके अंदर कुछ पहले से ही पता था कि यह समय था। ऑटो पायलट पर जीना बंद करने, अपनी कहानी का नेतृत्व करने और यह याद रखने का समय आ गया है कि आप जिस ताकत की तलाश कर रहे थे वह हमेशा अंदर रही है, इस सटीक क्षण के लिए मौन में इंतजार कर रही है। अब इस जागृति को सिर्फ एक और वीडियो देखा और भुला दिया न जाने दे। एक चीज चुने, बस एक, जिसने आज तुम्हें छुआ और आज उसे अभ्यास में लाओ। इरादे से एक सांस, उनके गुणों का एक नोट, एक निर्णय जिसे आप टाल रहे हैं। इस तरह वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, भव्य इशारों से नहीं बल्कि उद्देश्य और निरंतरता के साथ किए गए छोटे कार्यों के साथ। और अब मुझे आपके उत्तर की आवश्यकता है। वास्तव में क्या इस सामग्री ने आपके लिए मूल्य उत्पन्न किया? क्या आपके सोचने के तरीके में कुछ बदलाव आया है? तो मुझे यहां टिप्पणियों में बताएं, वह कौन सी अंतर्दृष्टि थी जिसने आज आपको सबसे ज्यादा छुआ? आपके द्वारा छोड़ी गई प्रत्येक टिप्पणी मुझे बताती है कि हम एक साथ सही रास्ते पर हैं और मुझे आपके लिए अधिक से अधिक शक्तिशाली सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपने अभी तक बुद्ध चैनल की ऊर्जा की सदस्यता नहीं ली है तो यह समय है। जागृति, विकास और विस्तार के इस काम को जारी रखने के लिए हर हफ्ते एक नया वीडियो आता है, क्योंकि एक सत्र नहीं बदलता है लेकिन एक निरंतर अभ्यास करता है। साइन अप करें, घंटी सक्रिय करें और एक साथ निर्माण करें। इसका सबसे अच्छा संस्करण भविष्य में नहीं है, इसे अभी बनाया जा रहा है। एक समय में एक वीडियो। अगले सप्ताह मिलते हैं। यदि इस सामग्री ने आप में कुछ जागृत किया है तो इस चैनल की सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें, क्योंकि अधिक शक्तिशाली, संतुलित और प्रचुर जीवन बनाने में आपकी मदद करने के लिए बहुत कुछ आ रहा है जिसके आप हकदार हैं। आपका सबसे अच्छा संस्करण इंतजार कर रहा है। जाओ, उससे मिलो।